दरोगा राघव की दुष्ट शक्ति। दरोगा राघव सिंह अपने तेज कदमों से कस्बे की गलियों में घूमते हुए लोगों की नजरें डर से टलाते देख रहा था। शहर के चौराहे पर गाड़ी का ट्रैफिक जाम था। धुएं की परत में राघव की वर्दी चमक रही थी। वह आदेश देने की कोशिश कर रहा था। छुट्टी पर घर आए आर्मी कैप्टन अर्जुन अपने बीमार मां को लेकर तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ रहे थे। उनका चेहरा दृढ़ निश्चय से भरा था। जाम में फंसे रास्ते पर राघव ने अर्जुन को रोक दिया। मां की व्हीलचेयर को देखते हुए वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में राघव से कहा कि वह अपनी पदवी का सम्मान करे, जबकि मां की आंखों में आशा की चमक दिख रही थी। राघव ने अंत में अपनी गलती स्वीकार की। अर्जुन की मदद से मां को अस्पताल ले गया और कस्बे में न्याय की नई रोशनी जगी। मां की बीमारी, दरोगा गुस्सा। कैप्टन ने शांत स्वर में दरोगा से कहा, उसकी मां की हालत बहुत बिगड़ रही है और मदद की जरूरत है। दरोगा ने बात नहीं सुनी। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया और वह हाथ उठाने लगा। दरोगा ने अचानक कैप्टन के कॉलर को पकड़ते हुए उसे थप्पड़ मार दिया। सभी ने चौंक कर देखा। थप्पड़ के बाद सन्नाटा छा गया। लोग चुपचाप खड़े रहे और कैप्टन की आंखों में आंसू आ गए। एक वरिष्ठ अधिकारी तुरंत आया। दोनों को रोकते हुए कहा, शांति रखो, इस मामले को सही तरीके से सुलझाते हैं। दरोगा ने माफी मांगी। कैप्टन ने धन्यवाद कहा और सभी ने मिलकर मां की स्वास्थ्य सुधार की कामना की। कानून की आवाज, सच्चाई का इंतजार। कैप्टन ने कड़ी आवाज में कहा, मैं कानून का सम्मान करता हूं, इसलिए जवाब नहीं दूंगा, पर सत्य अवश्य उजागर होगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। दरोगा ने हंसते हुए उत्तर दिया, जो करना है कर लो। नियमों को तोड़ना मेरा काम है। और वह अपने कंधे पर भरोसा दिखाते हुए आगे बढ़ा। राहगीरों में से कुछ ने तुरंत अपने मोबाइल निकाले, कैमरा चालू किया और इस तनावपूर्ण क्षण को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जबकि भीड़ चुपचाप देखती रही। जैसे ही कैमरा की लाइट बंद हुई, सभी ने अपनी अपनी ओर मुड़कर भागना शुरू किया और इस अजीब मुलाकात का पहला भाग समाप्त हो गया। वीडियो अगले ही दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा, टिप्पणी की और कई समाचार चैनलों ने इस पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया, तुरंत एक बैठक बुलाई और दरोगा को उसके अनुचित व्यवहार के लिए सख्त चेतावनी दी। वायरल वीडियो का रहस्य। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलता है। शहर के लोग अपने फोन पर आश्चर्य से देखते हैं और चर्चा शुरू हो जाती है। स्थानीय समाचार कक्ष में महिला पत्रकार वीडियो की रिपोर्ट करती है, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आदेश देते हैं कि पूरी जांच तुरंत शुरू की जाए। पुलिस फोरेंसिक लैब में विशेषज्ञ वीडियो की फ्रेम बाय फ्रेम जांच करते हैं। हर विवरण को सावधानी से रिकॉर्ड किया जाता है। जिला के बड़े सम्मेलन कक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जिला आयुक्त केस की गंभीरता पर चर्चा करते हैं। बड़े मानचित्र पर घटनास्थल को चिन्हित किया जाता है। जिला के मुख्य चौक में जनता इकट्ठा होती है। लोग विरोध के संकेत लेकर पुलिस के कदमों का इंतजार करते हुए आवाज उठाते हैं। पुलिस प्रवक्ता सार्वजनिक मंच पर स्पष्ट बयान देता है, वीडियो की सच्चाई बताता है और समुदाय को शांति से रहने की अपील करता है। सच्चाई का पर्दा उठता है। सीसीटीवी फुटेज बड़े स्क्रीन पर चल रहा था। सभी अधिकारी गहरी सोच में देख रहे थे और चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। गवाहों ने एक एक करके अपने बयान दिए। उनके चेहरों पर डर और आश्चर्य स्पष्ट रूप से झलक रहा था, जबकि अधिकारी नोट्स ले रहे थे। जांच में पता चला कि कप्तान ने कोई गलत काम नहीं किया था। सबूत साफ तौर पर उसकी बेगुनाही दिखा रहे थे और सभी आश्चर्यचकित रह गए। दूसरी ओर दरोगा ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था।
उसके हाथों में दबाव और लालच स्पष्ट रूप से दिख रहा था, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। साक्ष्य के सामने दरोगा को अनुशासनिक सुनवाई में बुलाया गया। सभी की नजरें उसकी सजा की ओर टिकी थी और माहौल गंभीर था। अंत में न्याय मिला, कप्तान को सम्मान मिला और दरोगा को सजा सुनाई गई। शहर में शांति और भरोसा फिर से लौट आया। जांच के साय में रात की खामोशी में अभिषेक काली दाढ़ी के साथ रहस्यमयी फाइल को कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में अंधेरे का प्रतिबिंब दिखता है। मीरा का फोन अचानक बजता है। वह तेजी से जवाब देती है और सुनती है कि जांच पूरी होने तक दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। विभागीय कार्रवाई शुरू हो रही है। अभिषेक को अपने कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह भ्रमित होता है कि वह खुद केस का मुख्य साक्षी क्यों सुन रहा है और दिल में संदेह बढ़ता है। छाया से रवि प्रकट होता है। वह अभिषेक को बताता है कि फाइल में छुपा पुराना राज वह स्वयं गैंग का मुखिया था, जिसे वह पकड़े जाने से पहले ही भेद चुका था। अब अभिषेक के सामने दो विकल्प खड़े हैं, सच्चाई को उजागर कर अपनी जान जोखिम में डालना या झूठी सजा को सहन कर नई पहचान बनाना। उसकी दुविधा गहरी होती जा रही है। अंत में अभिषेक सच्चाई को उजागर करता है। यह खुलासा करता है कि पूरी जांच एक बड़े खेल की चाल थी और मीरा ही असली चालबाज थी, जिससे सबका विश्वास टूट जाता है। जांच के साय में रात की खामोशी में अभिषेक काली दाढ़ी के साथ रहस्यमयी फाइल को कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में अंधेरे का प्रतिबिंब दिखता है। मीरा का फोन अचानक बजता है। वह तेजी से जवाब देती है और सुनती है कि जांच पूरी होने तक दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। विभागीय कार्रवाई शुरू हो रही है। अभिषेक को अपने कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह भ्रमित होता है कि वह खुद केस का मुख्य साक्षी क्यों सुन रहा है और दिल में संदेह बढ़ता है। छाया से रवि प्रकट होता है। वह अभिषेक को बताता है कि फाइल में छुपा पुराना राज वह स्वयं गैंग का मुखिया था, जिसे वह पकड़े जाने से पहले ही भेद चुका था। अब अभिषेक के सामने दो विकल्प खड़े हैं, सच्चाई को उजागर कर अपनी जान जोखिम में डालना या झूठी सजा को सहन कर नई पहचान बनाना। उसकी दुविधा गहरी होती जा रही है। अंत में अभिषेक सच्चाई को उजागर करता है। यह खुलासा करता है कि पूरी जांच एक बड़े खेल की चाल थी और मीरा ही असली चालबाज थी, जिससे सबका विश्वास टूट जाता है। बदलाव की सच्ची कहानी। जांच रिपोर्ट के कई दिनों बाद दरोगा के खिलाफ साक्ष्य सामने आए और वह दोषी घोषित हुआ। सख्त कार्रवाई के तहत दरोगा को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। जज ने सभी साक्ष्य सुनने के बाद दरोगा को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जिससे सभी में शोक और आश्चर्य का माहौल बना। सजा सुनाए जाने के बाद कैप्टन अर्जुन ने सभी को एक शांत संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि न्याय हमेशा जीतता है। कैप्टन अर्जुन ने कहा, मैंने बदला नहीं लिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ सत्य और न्याय को स्थापित करना था। इस घटना के बाद शहर में शांति लौट आई और लोग कैप्टन अर्जुन की ईमानदारी और साहस की सराहना करने लगे। वर्दी की सच्ची इज्जत। जिला के प्रमुख अधिकारी ने अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए नागरिकों को डराया और भ्रष्ट कार्यों को अंजाम दिया। एक ईमानदार युवा कांस्टेबल ने इस अन्याय को देखा और अपने कर्तव्य की भावना से कार्रवाई करने का संकल्प लिया। कांस्टेबल ने सबूत इकट्ठा किए, रिकॉर्डिंग ली और वरिष्ठ अधिकारी को सीधे चुनौती देते हुए सत्य का सामना करने को कहा। साक्ष्य सामने आने पर वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया गया और पूरे जिले ने इस न्यायिक प्रक्रिया को गौर से देखा। जिला के लोग इस घटना से सीख लेकर वर्दी की सच्ची इज्जत को ईमानदारी और अनुशासन के साथ पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया। अंत में यह स्पष्ट हो गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं और वर्दी की इज्जत केवल ईमानदारी और अनुशासन से ही बनी रहती है।